Today we are going to discuss exercise 13.4 and question from 6. क्वेश्चन नंबर 5 तक कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6 से आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पहले इसको आप लोग समझ लें. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड व्हाट इज आस्किंग. सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना होता है और समझना होता है कि क्या गिवन है और उसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स दिस टाइम सरफेस एरिया इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या दिया है? सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का, और आपसे रेडियस पूछा है. तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करिएगा, रेडियस तो मिल ही जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिवन क्या है, पहले वो नोट कर लें. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया है वो गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और रेडियस फाइंड करना है. तो दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लें. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपने पिछले टर्म पे पढ़ा है क्या होता है. इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154. क्लियर. और पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करोगे. अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन होता है तो हम लोग वो यूज कर लेंगे, अदरवाइज यूज करेंगे 22/7. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लें. 4 × 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. अभी देखो आर की वैल्यू निकालनी है तो सबको अरेंज कर लें. सारे टर्म्स को आप अरेंज कर लीजिए आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154 × 7 अपॉन 4 × 22. ठीक है, अभी इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल किया जाए. तो आप देख सकते हो ये 11 से कैंसिल हो जा रहा है. 11 1 जा, 11 4 जा, और 11 से इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 जा. ठीक है, अभी 11 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. 11 ये 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे तो 7 हो गया. तो दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया 49/4. आर स्क्वायर इज इक्वल टू जब 49/4 है तो दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 4 क्या हो जाएगा? 7/2. और फाइनली अगर आप इसको अगर आप 7/2 दैट मीन्स अगर आप इसको और कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल, अगर इसको आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस स्फीयर का जिसका सरफेस एरिया दिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सरफेस एरिया है स्फीयर का, तो उसका रेडियस होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर. आपने ये बता दिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको पहले हम लोग समझ लें. 6 हो गया सबका डन. चलिए ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने कर ही लिया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है. इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज गिवन. पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि क्या गिवन है और क्या इसमें पूछा गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं. एनसीईआरटी की बुक आप लोग के पास होनी चाहिए. एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसका? डायमीटर ऑफ द अर्थ का. अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 हम लोग को मिलेगा डायमीटर ऑफ द मून. तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मतलब मून का और जो अर्थ है उनके सरफेस एरिया का हम लोग को रेशियो बताना है. ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं. सपोज कर लो ये है मून, चलो एक डायग्राम से इसको समझते हैं. और ये है आपका अर्थ. ठीक है, ये हो गया अर्थ. ये स्फेरिकल शेप एज्यूम किया जा रहा है. अर्थ आपका स्फेरिकल शेप है. तो उस केस में अगर इसका डायमीटर अगर हम लोग लेते हैं d, तो एक क्या हो जाएगा? d/4 हो जाएगा. तो हम एक चीज ये बात समझ लो कि जिस रेशियो में आपका
डायमीटर डिक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में इसका रेडियस भी डिक्रीज होगा। जैसे आप बोलते हो कि डायमीटर इसका डी है, तो डायमीटर अगर डी लोगे तो ये डायमीटर इसका जो मून का होगा वो कितना हो जाएगा, मून का जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा d/4, मतलब डायमीटर 1/4 हो जा रहा है डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर ऑफ अर्थ होगा उसका 1/4 हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून। तो जिस रेशियो में डायमीटर आप देख सकते हो 1/4 हो रहा है, उसी रेशियो में उसका रेडियस भी डिक्रीज करेगा। तो हम लोग रेडियस को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वहां पे फिर आप अपने फॉर्मूले को डायमीटर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए डायमीटर है तो डायमीटर से भी कर सकते हैं और रेडियस के रिस्पेक्ट में भी इसको हम लोग ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो चलिए पहले रेडियस से आपको करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद डायमीटर अगर डायरेक्टली आप लेना चाहो वो भी ले सकते हो, वो भी बता देंगे। तो अगर ये ज्यूम कर लिया गया कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, r है, ठीक है। अगर रेडियस को r ले लिया गया तो मून का रेडियस कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई भाई। इसका जो रेडियस है, अगर अर्थ का रेडियस आपने 4 लिया है, r लिया हुआ है, तो उस रेस्पेक्ट में जो मून का रेडियस होगा वो हो जाएगा r/4। क्लियर। अब आपसे बोला है कि मून का और अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ मून निकाल लें रेडियस को लेकर के। तो यहाँ हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, मून का भी एक सर्कल शेप है और इसका भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होगा 4πr², ठीक है। बट यहाँ पे जो r है वो देख सकते हो r/4 हो गया। जो रेडियस ऑफ द मून है वो कितना है, r/4 है। तो हम लोग रेडियस ऑफ मून को r/4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4πr², दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा r/4 का स्क्वायर। क्लियर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 4πr² अपॉन ये हो जाएगा 16, ठीक। चलिए अभी कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 4, तो फाइनली आपको मिल जाएगा πr²/4। अभी आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन और मत करिए, दैट मीन्स पाई की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप जान रहे हो कि जो अगला रिजल्ट हमको मिलना है वो डिवीजन करके मिलना है, दैट मीन्स रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो वहां पर जो भी पाई होगा दोनों में वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी डिवीजन करने के बाद आंसर आना है, आपको पता है रेशियो निकालना है, तो आप वहाँ कैलकुलेशन कम से कम करिए, और जब आप डिवीजन करोगे तो मैक्सिमम टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब आप निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो अर्थ का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 4πr² सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का। तो इस बार r को यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले रखा है, रेडियस को ले रखा है कैपिटल R। तो यहाँ से हो जाएगा 4π और r²। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले के टर्म में ही लिखा जाएगा 4π, और रेडियस को आपने ले लिया r, क्योंकि आपने अर्थ का रेडियस यहाँ पे r एज्यूम कर रखा है। तो उस केस में ये हो जाएगा 4πr², ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। अब आप रेशियो निकालोगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मून का अर्थ के साथ जो सरफेस एरिया निकाला है आपने उसका रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो देख सकते हो मून का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, πr²/4, ठीक है। और अपॉन में आप देख सकते हो जो अर्थ का सरफेस एरिया आपने निकाल रखा है वो है 4πr², तो 4π और r², ठीक है। तो आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल होगा, ये 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 1/16। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/16। तो देख सकते हो कि जो सरफेस एरिया आया, सरफेस एरिया का जो रेशियो आया विथ मून एंड अर्थ और मून के सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो है 1/16, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने रेडियस के हेल्प से कर लिया। सपोज कर लो जैसे आप डायमीटर ही लेना चाहते थे कि नहीं, डायमीटर गिवन है, हम डायमीटर से ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डायमीटर पूरा ले लीजिएगा d, आप समझ लीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। डायमीटर आपने पूरा ले लिया d, तो ये हो जाएगा d/4, यही होगा ना, d और d/4, ठीक।
अब जब आप यहाँ फॉर्मूला लिखते हो तो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये जो इसका जो डायमीटर के रिस्पेक्ट में इसका जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, देखो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा पाई 2 आर स्क्वायर। देख सकते हो ना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। डायमीटर के रिस्पेक्ट में आप जो है देख लो कैसे करोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपने बोला 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसी को डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो ये 2 और आर स्क्वायर को मिला करके 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2r इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। 2r क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर। तो आप इस रिलेशन को लेकर के डायमीटर के फॉर्मूले को भी लेकर के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आप डायमीटर को के रेस्पेक्ट में अपने फॉर्मूले को पहले चेंज कर लो, ठीक है। तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर हो गया, तो अब डायमीटर ऑफ द अर्थ को डी ले लिया जाएगा, मून के डायमीटर को ले लिया जाएगा d/4, और सेम ऐसे ही हम करते चले जाएंगे और आपको रेशियो 1/16 मिल जाएगा। तो देखिए आप दोनों ऑप्शन है, रेडियस लेके कर सकते हो। रेडियस हमने जब लिया तो ये बता दिया कि जिस रेशियो में डायमीटर डिक्रीज होता है सेम उसी रेशियो में रेडियस भी डिक्रीज होगा, तो हम लोग रेडियस को भी 1/4 बोल सकते हैं। अगर अर्थ का रेडियस r है तो मून का रेडियस हो जाएगा r/4, करेक्ट। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसको स्टील से बनाया गया है, और जो थिकनेस बता रहा है वो बता रहा है 0.25 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस समझ सकते हो, जैसे आप बाउल लेते हो तो बाउल का जो कॉर्नर होता है तो वहाँ थिकनेस आपको मिलती है ना, मेटल का थिकनेस होता है, तो वो थिकनेस बता रहा है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जो इनर रेडियस है बाउल का वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द आउटर CSA, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। चलिए बना के देखते हैं इसको। चलो एक बाउल, जैसे हेमिस्फेरिकल बाउल हमने ये कह दिया, चलो एक ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है ना। अब इसकी थिकनेस देखो कुछ इस तरीके से हम बना के देख सकते हैं। ये जो कॉर्नर आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी थिकनेस है, ये देख लो, ये थिकनेस है, ये जो है बाउल की थिकनेस है, और इस थिकनेस की वैल्यू जो बता रखा है कुछ इस तरीके से बाउल है, ये पूरा थिकनेस होगा इस तरीके से, ये पूरा अंदर भी इसी तरीके से थिक होगा, ठीक है। पूरे मेटल से, जिस मेटल से बना है वो इसकी थिकनेस देख सकते हो ये है, और ये थिकनेस है वो है 0.25 ना, 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस दिया है, ठीक है। ये बाउल की थिकनेस हो गई, कॉर्नर जो आपका थिक होता है ना। अब इसका जो इनर रेडियस है वो इनर रेडियस बता रहा है 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ये इनर रेडियस का मतलब ये सेंटर से बाउल का जो टॉप होगा वो सर्कुलर होगा ना, ऊपर से आप देखोगे सर्कुलर होगा तो उसका सेंटर मिलेगा। तो सेंटर से जो इनर रेडियस है वो बता रहा है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब क्या हुआ, देखो ये रेडियस जो है ये इनर रेडियस है, ठीक है। अब इनर रेडियस आपको बता रहा है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके दो रेडियस हो जाएंगे ना, एक तो इनर एक आउटर, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर से जब इसको आप देखोगे, आपको मैं शेप बना के दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा रिंग शेप में। अगर आप टॉप से जाओगे बाउल के बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो ये थिकनेस दिखेगी आपको, और ये कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा। ये आपका इनर पार्ट हो गया, ये थिकनेस है, ये आउटर पार्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इनर रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक। और अगर आउटर रेडियस की बात करोगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, उसमें थिकनेस भी इंक्लूड कर दिया जाता है। बात समझिएगा, इनर रेडियस का मतलब सेंटर से इनर सरफेस तक का डिस्टेंस लोगे आप इनर रेडियस, और अगर रेडियस से आप एक्सटर्नल सरफेस तक जाते हो तो वो हो जाएगा आउटर रेडियस। और उस केस में आपको इनर रेडियस में इस थिकनेस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जैसे आप देख रहे हो। तो अगर हम लोगों को ये बताना है कि आउटर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इस बाउल के आउटर पार्ट का, बाहर वाले पार्ट का, तो अगर आप आउटर पार्ट के कर्व सरफेस एरिया को बताना चाहते हो तो आपको आउटर पार्ट तक का रेडियस भी तो चाहिए। तो इनर रेडियस से हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेडियस, बाहर तक का रेडियस निकालेंगे, या कह लो आउटर रेडियस निकालेंगे, और उस आउटर रेडियस को लेकर के आप CSA फाइंड आउट कर सकते हो इस हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का CSA का फॉर्मूला क्या है,
2 पाई r स्क्वायर। क्लियर? चलिए अभी इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दो थिकनेस। क्या दिया है? थिकनेस दिया है, तो पहले हम थिकनेस के बारे में बता दें। थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपको? और बता रहा है इनर रेडियस। तो इनर रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को करना क्या है कि इसका आउटर रेडियस मालूम करना है कि सेंटर से बाहर वाले सरफेस तक का, सेंटर से बाहर वाले सरफेस तक का रेडियस क्या होगा। तो इनर रेडियस में आपको क्या करना होगा? थिकनेस को ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा इनर आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। थिकनेस को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम एक सेंटर से आउटर सरफेस तक पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनर रेडियस आप देख सकते हो 5 है और थिकनेस आपने लिखा है 0.25। दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 5.25 सेंटीमीटर। तो जो आउटर रेडियस आया दैट मीन्स सेंटर से बाहर तक सरफेस जो है वहां तक का जो रेडियस आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, वो मिलेगा 5.25 सेंटीमीटर। और अब आपको सीए से बताना है आउटर सरफेस का। ठीक है, आप देखो यहाँ बाउल के केस में सरफेस 3 सरफेसेस होते हैं अलग अलग। कैसे? एक तो अंदर का सरफेस भी हो सकता है। अगर इनर रेडियस लेके निकालते हैं आप ना सीए से, तो ये अंदर का सरफेस आता, बाउल के अंदर वाला जो सरफेस होगा। ठीक है, अब आप आउटर रेडियस लेके निकालोगे तो ये बाहर का सरफेस आता है। और एक सरफेस और होता है, देखो यहाँ पे रिंग, ये आप देखना थिकनेस जो ऊपर से हमको दिखाई देता है रिंग शेप में, एक ये भी सरफेस होता है। ठीक है, फिलहाल अभी इन सब की बात नहीं कर रहा है, तो उनसे आउटर सरफेस के बारे में पूछ रहा है। तो आउटर सरफेस हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CSA ऑफ आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस का CSA अगर लिखना है तो आप फॉर्मूला यूज कर लो 2 पाई r स्क्वायर, और 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 ही यूज कर लो, क्योंकि 3.14 गिवन तो नहीं है कहीं, देख लेना। अगर गिवन होता तो हम उसको यूज करते, नहीं तो 22/7 आप यूज करिए। और अब आप यहाँ पर r स्क्वायर दैट मीन्स 5.25 इंटू 5.25 दो बार ऐसे मल्टीप्लाई करिए और इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आउटर सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया मिल जाए। कितना है इसका आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा? 173.25 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है। 173.25 इज करेक्ट। तो ये आपने इस तरीके से बाउल के आउटर सरफेस का एरिया बता दिया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है, पहले इसको समझा जाए। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो आप देख सकते हो बुक में ये फिगर भी बना के दिया हुआ है, सेम फिगर हम यहाँ आपको बना के दिखा दें। तो एक स्फीयर कहाँ इंक्लोज हो रहा है? एक सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें स्फीयर क्या हो जा रहा है? पूरी तरीके से इंक्लोज हो रहा है। ठीक है, कैसे इंक्लोज हो जा रहा है। ये समझो कि ये जो स्फीयर है, मेनली आपको ये समझना है कि स्फीयर जो है वो सिलेंडर में पूरी तरीके से फिट हो गया। फिट होने का मीन्स कि इसका ये सरफेस स्फीयर का सिलेंडर के इस सरफेस से टच कर रहा है, इधर वाला भी सरफेस टच कर रहा है। दैट मीन्स ये तो हम लोग तो उसको फ्लैट सरफेस देख पा रहे हैं ना, लेकिन जो सिलेंडर है वो तो पूरा ऐसे होगा, कर्ड होगा, तो उसमें पूरी तरीके से इंक्लोज हो रहा है। दैट मीन्स हर जगह से, हर सिलेंडर के हर एक सरफेस से जो स्फीयर है वो अंदर अंदर उसको टच कर रहा है, और टॉप पे भी बिल्कुल टच कर रहा है और बॉटम पे भी बिल्कुल टच कर रहा है। दैट मीन्स वो स्फीयर क्या हो रहा है, सिलेंडर में पूरी तरीके से फिट हो जा रहा है। ठीक है, और जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया है? r दिया है। तो रेडियस अगर r दिया है तो एक बात आप समझोगे कि अगर सिलेंडर का स्फीयर का रेडियस अगर r दिया हुआ है तो ये क्लियर हो गया कि इस
सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा, आर ही होगा। अगर आपने कहा कि स्फीयर जो कि पूरी तरीके से फिट है उस सिलेंडर में, तो जो रेडियस स्फीयर का होगा वही सेम रेडियस हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का भी ले लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आप समझिए कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायमीटर है वो पूरा इस टॉप से लेकर के इस टॉप, दैट मीन्स सिलेंडर के टॉप पे जहां पर स्फीयर टच कर रहा है वहां से इसका डायमीटर स्टार्ट होगा, और जो बॉटम में स्फीयर टच कर रहा है सिलेंडर को वहां तक आएगा। दैट मीन्स अगर हम डायमीटर ऑफ द स्फीयर को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से वो पूरा टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर तक आ रहा है। दैट मीन्स जो डायमीटर होगा स्फीयर का वही क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो ये दो बातें आप बस समझ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में बस इतना ही आपको समझना है कि जो रेडियस है स्फीयर का, सेम रेडियस हम लोग किसके लिए लेंगे, सिलेंडर के लिए लेंगे। तो रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर सेम। और दूसरी बात कि जो हाइट लेनी है सिलेंडर की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा डायमीटर ऑफ द स्फीयर। दो चीजें आप बस लिख लो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर दे रखा है। अब यहां से आप लिख लोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी आर हो जाएगा, और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो हाइट है वो हो जाएगा 2r, ठीक है ना। तो r रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ही हो जाएगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको मिलेगा 2r। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। जब सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं तो जो भी पूछ रहा है वो हम लोग बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसे ऑफ स्फीयर। तो आप देख सकते हो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला ही तो यूज कर लो, रेडियस तो आर दे ही रखा है तो फॉर्मूला ही लिख देना है सीधे सीधे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई और रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर दैट मीन्स रेडियस तो आर ही है ना, तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो ये आपका पहला वाला आंसर तो आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला ही होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, ठीक है। आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखो क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये से ऑफ सिलेंडर, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला था क्या था, याद करिए, पहले पढ़ा है आपने। फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर दैट मीन्स रेडियस और एच मीन्स हाइट। तो रेडियस तो सेम है, आर ही रहेगा, बट हाइट कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है। देखो आपने हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे पहले से लिख रखा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर और एच। तो 2 पाई को आप पाई ही रहने दो, यहाँ कोई वैल्यू मत पुट करो अभी, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है आपके पास। कोई वैल्यू आर या एच की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, वेरिएबल्स के फॉर्म में है, तो आप पाई को भी पाई ही रहने दो, आर को आर लिखा रहने दो, क्योंकि रेडियस तो आर ही डिफाइन किया है क्वेश्चन में, तो रेडियस को आर ही रखेंगे। और हाइट कितना बता रहा है, 2r, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीएसए ऑफ सिलेंडर है वो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, जो कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर भी सेम था, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपने सरफेस एरिया निकाला है उसका रेशियो बताओ। तो सिंपल सी बात है, रेशियो तो 1:1 आना है, क्योंकि जब आप देख रहे हो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है, और सीएसए ऑफ सिलेंडर आपने निकाला वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो जब दोनों सेम है जब डिवीजन करोगे कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट होगा 1, और रेशियो में इसको 1:1 हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा 1/1, या इसी को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं 1:1,
ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आंसर थर्ड पार्ट का कि जो इनके सरफेस एरिया और स्कर्ट सरफेस एरिया का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस समझना था। वो था हाइट ऑफ सिलेंडर को कैसे निकाला जाए, तो वो इजीली आपने समझ लिया। और जैसे ही आपको हाइट मिल गया सिलेंडर का, तो ये पूरा का पूरा तीनों पार्ट को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को आसानी से आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये एक्सरसाइज आपका 13.4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे बेस्ड होगा।